तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस काजुया मिशिमा यानी कि द प्रीवियस डेविल की फाइट को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो अपनी नई फॉर्म का इस्तेमाल करता है। वेजिटो की आंखें ब्लैक रंग की हो जाती हैं और वो अभी भी अपने ग्रीन सेराफिम में होता है। ट्रांसफॉर्म होते ही वेजिटो एकदम से काजुया मिशिमा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। काजुया मिशिमा भी वेजिटो के अटैक को झेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। उसके चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है। वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोलता है कि वो एक बारी फिर से बदल गया है। वेजिटो के मिशिमा तक पहुंचते ही मिशिमा उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत ही आसानी से मिशिमा के अटैक को डॉज कर देता है और मिशिमा का अटैक बेकार हो जाता है। वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है कि लगता है तुम्हें अपने डेविल जीन को बोलना होगा कि थोड़ी और ज्यादा मेहनत करे मेरे दोस्त। हम दोनों की ताकत का गैप ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये सुनते ही काजुया मिशिमा को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है चुप हो जाओ मॉर्टल। तभी हम देखते हैं कि काजुया मिशिमा एकदम से ही वेजिटो से दूर होता है। तभी मिशिमा गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। काजुया मिशिमा को विश्वास है कि उसकी इतनी ताकत वेजिटो को हराने के लिए काफी है। काजुया मिशिमा एकदम से ही पावर अप करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें एक बार फिर से चमकती हैं। वो अपनी सारी ताकत को बाहर निकाल रहा होता है। वेजिटो नीचे से काजुया मिशिमा को देख रहा होता है और पर्पल रंग का बहुत ही इंटेंस ऑरा काजुया मिशिमा को चारों तरफ से घेर लेता है। मिशिमा इसके बाद नीचे वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि ये ताकत तुम्हारे लिए कैसी है वेजिटो। वेजिटो भी इसके बाद मिशिमा की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी होगी। मिशिमा और वेजिटो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और उनकी प्रेजेंस से ही पूरा का पूरा सेक्टर हिल रहा होता है। तभी मिशिमा एकदम से अपने पंखों को फैलाता है। तभी पलक झपकते ही हम देखते हैं कि दोनों वॉरियर्स अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। वो दोनों ही बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। मिशिमा और वेजिटो दोनों बीच में टकराते हैं और दोनों ने ही एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिशिमा वेजिटो से बोलता है कि तुम बातें तो बहुत बड़ी करते हो, पर देखने वाली बात यह है कि असल में तुम कुछ कर पाते भी हो या नहीं। काजुया लगातार वेजिटो पे हावी हो रहा होता है और उस पर लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है। वेजिटो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर मिशिमा उसे पीछे की तरफ धकेले जा रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि मुझे दिखाओ कि हम दोनों के बीच की ताकत का गैप कम हो गया है। मुझसे लड़ने की कोशिश करो डरपोक। वेजिटो एकदम से ही काजुया के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ मांगना हो तो तुम्हें सोच समझ कर मांगना चाहिए बुढ़ऊ। पर काजुया को इस अटैक से रिकवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वो एक ही पल में रिकवर कर लेता है और इसके बाद वो वेजिटो के चेहरे में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। सिर्फ इसे एक पंच में ही वेजिटो की सारी हवा निकल जाती है। वेजिटो और काजुया मिशिमा की फाइट लगातार बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही होती है। आसमान में हम देखते हैं कि हर जगह सोनिक बूम्स हो रहे होते हैं। ये धमाके इतने ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर ही हिलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक धमाके के बीच में से एक वॉरियर निकलता है और वो सीधा जाकर चट्टान से टकराता है। जल्दी हम देखते हैं कि ये वॉरियर होता है वेजिटो। वेजिटो की हालत थोड़ी बहुत खराब होती है और उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल है। वेजिटो बोलता है कि सच में ये लड़ने की बहुत ही अलग टेक्निक है। वेजिटो के कपड़े फट चुके होते हैं और वेजिटो ने अपने कपड़ों को पकड़ा हुआ होता है और अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो अपने फटे हुए कपड़ों को उतार के फेंक देता है। वेजिटो काजुया मिशिमा को घूर रहा होता है। तभी मिशिमा बोलता है, शायद तुम अब देख पा रहे हो कि मिशिमा फाइटिंग स्टाइल से पूरे रैल्म में हर कोई क्यों डरता था वेजिटो। पर तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि सिर्फ मेरा ही खून इसका इस्तेमाल कर सकता है। वेजिटो ये सुनते ही काफ़ी ईवल तरीके से हंसता है और बोलता है कि चलो देखते हैं, जब मैं तुम्हें अपना पार्ट बना लूंगा तो क्या मैं तुम्हारी उस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा लगने लग जाता है कि वेजिटो को इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लग गया है। वो एकदम से ही अपने मसल्स को टाइट करने लग जाता है। वेजिटो एक बारी फिर से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और ये चीज़ मिशिमा भी देख सकता है। मिशिमा बोलता है कि तुम एक बारी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो। लगता है मुझे समझ आ रहा है कि लूसिफ ने तुम्हें क्यों चुना था। तुम भले ही इमॉर्टल क्यों ना हो, पर तुम्हारी ये बॉडी महान से महान डीमन का सामना कर सकती है, पर मेरे जैसे डीमन का बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं कि दोनों वॉरियर्स एक बारी फिर से अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। वेजिटो का ऑरा ग्रीन रंग का होता है और काजुया मिशिमा का ऑरा पर्पल रंग का होता है। हम देखते हैं कि दोनों के मिलते ही दोनों के एल्बोस आपस में टकराते हैं। दोनों ही एक तरीके के मूव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों के टकराने का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो। ये धमाका एक बार फिर से पूरे के पूरे डीमन रैल्म को दहला देता है। तभी हमें एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ दिखता है
एकदम से काजुया मिशीमा जमीन पे बहुत ही धमाकेदार तरीके से लैंड करता है और वेजिटो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि पिछले अटैक के बाद वो हल्का सा घायल हो गया है। भले ही ऐसा लग रहा था कि काजुया मिशीमा जीत रहा हो, पर तभी काजुया मिशीमा ऊपर की तरफ देखता है और उसकी आंखों के सामने जो होता है उसे देख के वो काफी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये क्या है। वेजिटो के चारों तरफ देख के ऐसा लग रहा होता है कि किसी तरीके की इंटेंस एनर्जी जनरेट हो रही हो। वेजिटो अपनी 2 उंगलियों को अपने माथे पे रखता है। वो पिकलो की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और एक ही अटैक में सारी की सारी ताकत लगाने वाला है। वेजिटो बोलता है कि एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, अगर सिर्फ ताकत की बात हो तो तुम मुझे हरा चुके हो, पर एनर्जी के मामले में तुम मुझे हरा दो ऐसा हो ही नहीं सकता। आ जाओ और अपने डेविल जीन को टेस्ट करो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारी ताकत कितनी आगे जा सकती है। ये बोलते ही वेजिटो अपना स्पेशल बीम कैनन शूट करता है। वेजिटो के हाथ में से निकल रही स्पेशल बीम कैनन और भी ज्यादा खतरनाक होती है और ये अटैक डायरेक्टली काजुया मिशीमा की तरफ बढ़ रहा होता है। मिशीमा इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि मिशीमा बहुत जोर से हंसने लग जाता है। मिशीमा बोलता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, आखिर तुम्हें मेरी एनर्जी के बारे में क्या पता है, लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि तुम कितने आउट क्लास हो चुके हो पिल्ले। मिशीमा अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और एकदम से ही अपनी आंखों से एक लेजर शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है डेविल बीम। इस अटैक को देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये स्पेशल बीम कैनन की ताकत के बराबर ही हो। वेजिटो चिल्लाता है काजुया, काजुया चिल्लाता है वेजिटो। दोनों वॉरियर्स चिल्लाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों के बीम्स बस टकराने ही वाले होते हैं। दोनों के बीम्स आपस में टकराते हैं और दोनों के बीम्स की ताकत शुरुआत में बराबर लग रही होती है, पर जल्दी काजुया समझ जाता है कि उसका अटैक वेजिटो के अटैक के मुकाबले कमजोर है और वेजिटो का अटैक उस तक बस पहुंचने ही वाला है। वेजिटो चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कहा था डीमन। काजुया बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, पर फिर भी वो चिल्लाता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। काजुया अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर फिर भी उसकी कोशिश काम नहीं आ रही होती। वेजिटो का अटैक बस उस तक पहुंचने ही वाला होता है। वेजिटो ये देख के समझ जाता है कि वो बस जीतने ही वाला है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था बूढ़ाओ, तुम बहुत अच्छा लड़ी, कोशिश करना कि तुम्हारी पूरी बॉडी तबाह ना हो। वेजिटो को अटैक के बीच में ही लगने लग जाता है कि वो ऑलरेडी जीत चुका है। इसके बाद हम काजुया को देखते हैं। उसकी पूरी बॉडी वेजिटो के अटैक के चपेटे में आ चुकी होती है, पर फिर भी हम देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे किसी वजह से बहुत बड़ी स्माइल है। काजुया की तीनों आंखें बंद होती हैं। काजुया बोलता है कि यहाँ से आगे अब जो भी हो, मैं यही चाहता था कि तुम मेरे से लूसिफ की तरह लड़ो। आखिरकार वेजिटो का अटैक पूरी तरीके से काजुया से टकरा चुका होता है और एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके के बाद पूरे सेक्टर 2 में शांति छा जाती है। हम देखते हैं कि वेजिटो ने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है और शांति से जमीन पर उतरता है। वेजिटो बोलता है कि अगर उसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट ना किया होता और एनर्जी अटैक का इस्तेमाल ना करके मेरे साथ हैंड टू हैंड बैटल करी होती तो शायद वो मुझको हरा सकता था। उसका वो फाइटिंग स्टाइल, द मिशीमा स्टाइल, मुझे नहीं लगता कि रोशी अपने प्राइम में भी ऐसे अटैक्स को डॉज कर पाता। वेजिटो जमीन पे उतरता उतरता बोलता है कि चलो बॉडी को एब्जॉर्ब करने का समय आ गया है, देखते हैं कि असल में ये डेविल जीन है क्या। पर जैसे ही वो उतर रहा होता है एकदम से उसे कुछ नोटिस होता है। धमाके के बीचों बीच अचानक से ही उसे एक रोशनी दिखती है। वेजिटो बोलता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वेजिटो के इतना बोलते ही एक बहुत ही ताकतवर अटैक आके उसे लगता है। ये अटैक इतनी तेजी से आया था कि वेजिटो के पास खुद को बचाने का समय ही नहीं था और वेजिटो पूरे तरीके से इस अटैक के चपेटे में आ जाता है। ये अटैक इतना ताकतवर होता है कि वेजिटो समझ ही नहीं पा रहा होता, वो पूरे तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह अटैक काजुया की डायरेक्शन से ही आ रहा था। अटैक के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत जोर से जमीन से आके टकराता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। वेजिटो दर्द से कर रहा होता है। तभी वेजिटो जहाँ पड़ा था वहीं पर हमें एक पैर दिखता है, पर यह पैर काजुया का नहीं लग रहा होता और काफी ज्यादा डिमोनिक होता है। तभी स्मोक के बीच में से हमें एक चेहरा दिखता है। ये चेहरा पूरी तरीके से डिमोनिक होता है, पर आंखों को देख के ये बात क्लियर होती है कि ये शख्स कौन हो सकता है। तभी ये डीमन बोलता है वेजिटो। वेजिटो अभी तक उड़ चुका होता है और इस क्रीचर को देख के बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। आखिरकार काजुया मिशीमा अपनी फाइनल फॉर्म को रिवील करता है। डेविल जीन के टेक ओवर के बाद ये काजुया मिशीमा की फाइनल फॉर्म होती है। डेविल काजुया यानी कि डीमन रैल्म का फॉर्मर डेविल अब हमारे सामने है। डेविल काजुया इसके बाद हवा में उठने लग जाता है और वो नीचे वेजिटो की तरफ देख रहा होता है। डेविल काजुया बोलता है कि तुम्हें फिर से हेलो गॉड किलर, तुमने सच में आखिर कर दिखाया। तुमने आखिरकार मुझे मेरी डेविल फॉर्म में पुश कर दिया और अब तुम मेरी वो ताकत देखने वाले हो जिससे मैं अपना थ्रोन वापस लूंगा। तभी हम देखते हैं कि काजुया की आंखों में बहुत ज़्यादा नफरत आ जाती है। वो बोलता है कि और इसी ताकत के साथ मैं लूसिफ के खिलाफ अपना बदला भी लूंगा। वेजिटो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, पर फिर भी वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा बदला, तुम्हारी ताकत। वेजिटो गुस्से में काजुया की तरफ देखता है और बोलता है कि शायद तुम भूल रहे हो बेवकूफ़,
कि वो बदला लेना सिर्फ मेरी किस्मत में लिखा है और तुम्हारी ये ताकत भी मेरी किस्मत में ही लिखी है। हम देखते हैं कि वेजिटो ये बोलते बोलते अपने हाथों में गॉड स्लेयर ब्लेड भी बना चुका होता है। वेजिटो बिना किसी डर के एकदम से ही अटैक करने के लिए काजुया मिशिमा की डेविल फॉर्म की तरफ बढ़ता है। वेजिटो चिल्लाता है कि अब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। वेजिटो अपना ब्लेड बहुत तेजी से काजुया मिशिमा पे स्लैश करता है और ऐसा लग रहा होता है कि काजुया मिशिमा के पास हिलने का समय बिल्कुल भी ना बचा हो। ये ब्लेड बस उससे टकराने ही वाला होता है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि ये ब्लेड चकनाचूर हो जाता है। वेजिटो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता कि आखिर ये अभी क्या हुआ है। उसके हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड पहली बार टूटा है। वेजिटो चिल्लाता है, क्या? काजुया को ये ब्लेड महसूस भी नहीं हुआ होता। ये ब्लेड उसके सर से टकराया था और उसके चेहरे पे जरा सी शिकन भी नहीं होती। वेजिटो के चेहरे पे घबराहट दिखने लग जाती है। वो बोलता है कि ये फीलिंग, मैं इसे हरा नहीं सकता, मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। डेविल काजुया वेजिटो की ये बात सुन के हंसता है। उसके चेहरे पे काफ़ी ईवल स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, तुम सही हो, तुम सही बोल रहे हो वेजिटो। ये एक ऐसी फाइट है जिससे तुम बचकर बाहर नहीं निकल पाओगी। क्या वेजिटो का डेविल को हरा के अपने मॉर्टल रेल्म में वापस लौटने का सपना सपना ही रह जाएगा? ये हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।